हाँ बेतरा जी बोले जी। क्या पूछ रहे हैं? ये चेक राम आपने राम भेजे जी। हैं? हाँ राम राम जी, राम राम और सुना। जी बताओ सर। हाँ बताएं क्या पूछ रहे थे? चेक के बारे में बात कह रहे थे ना आप? चेक ये हाँ, चेक मैंने कहाँ कैसी? चेक भेजे हैं 2 और चेक के बारे में ये जानकारी ली है आपसे कि जब 2014 में कंपनी बंद हो गई, अकाउंट सीज हो गए, तो ये हम्म। चेक कैसे निकले हैं? दोनों चेक पीएसीएल, एक पीएसीएल ने दिया है और एक पीएसीएल को दिया है। एक पीएसएल को दिया है और पीएसएल से लिया है, पीएसएल ने दिया है ना, दोनों इस जी तरह से। जी। हाँ हाँ, तो ये तो बड़ी बेतरा जी बड़ी कॉमन सी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं आप को समझने के लिए कुछ ज्यादा है। ऐसा ना, पीएसीएल का कारोबार बंद हुआ है, जी पीएसीएल बंद नहीं हुई है। जी। हाँ, पीएसीएल के खाते सीज हुए हैं। पीएसीएल का जो ये कारोबार था, जो लेन देन का जो काम कर रहे थे, पीएसीएल का बिजनेस था, वो बंद हुआ है। हाँ। लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं हुआ है, या पीएसीएल को वो बंद नहीं किया गया, उस तरह से बंद नहीं। क्योंकि अगर पीएसीएल बंद हो जाती तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है, कौन लड़ा? पीएसीएल तो लड़ रही है नहीं है। और पीएसीएल वर्सेस सेबी का ही तो चल रहा है वहाँ पे। तो ये है, तो इसलिए कंपनी बंद नहीं हुई है। कंपनी के जो और चीजें हैं वो बंद नहीं हुई है। अब पीएसीएल की कहीं से मान लीजिए कोई किसी से लेना है देना है तो वो तो चलेगा। हाँ, नहीं। अगर कोई ऐसा चेक इश्यू होता है, हेलो सुनो मेरी बात, जी जो किसी की पेमेंट की होती पीएसीएल ने अपने चेक से किसी ग्राहक की, जी। या ग्राहक ने किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता, हाँ। तब वो सवाल था कि जब पीएसीएल का कारोबार बंद हो गया है तो फिर ये कैसे खाता खोल दिया इसने 17 में, नहीं 14 तो में बंद हो गया, 17 में यही खाता तो कैसे पूछ खोल रहे गया? हैं। ये इस मोहम्मद के नाम से जो 1 लाख का कुछ चेक बना है, ये किस चीज का चेक है? अरे भाई आप फिर वही देखिए ऐसा है ना, अब कंपनी है, कंपनी के और अदर लेन देन भी तो होते हैं। मान लीजिए कंपनी ने अपने नाम पे किसी से कार खरीदी, तो कार का भुगतान तो करेंगे वो। नहीं, कार का या भुगतान मान लीजिए, करेंगे तो या कोई आप तो या बताते हो कोई कि सुनो, अकाउंट सीज, पीएसीएल के अकाउंट सीज हुए हैं और पीएसीएल से चेक दे रहा है। पीएसीएल के अकाउंट वो सीज हुए हैं जिसमें ये जो जो इन्वेस्टर का पैसा जमा होता था, जो जिन खातों में जाता था, वो खाते सीज हो गए। जब आप कह रहे हो कंपनी चल रही है आज भी, तो कंपनी क्यों नहीं फिर अपने उस पे पेमेंट देने को एक भी दिन प्रपोजल दे रही कि हम पूरी पेमेंट, जब तक हर निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम कोर्ट में खड़े रहेंगे, हर निवेशक का भुगतान देने को हम तैयार हैं। फिर कंपनी क्यों नहीं बोल रही एक भी बार प्रपोजल? यार कहीं का कहीं को सवाल करते हो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। जितना सवाल क्या करो, पहले उससे संतुष्ट हो जाया करो, नहीं उसके बाद साहब, दूसरा सवाल क्या करो। आप सवाल तो आप पता नहीं घुमा आप देते हो। कहाँ का कहीं को घुमा देते हो, मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही। फिर नहीं, वही बात है, आप सवाल करते हो तो आराम से पहले बात सुना करो और उस बात को खत्म समझा करो, जितना मैंने समझा दिया। नहीं, आप मैंने बता तुम्हें ये रहे हो बताया कंपनी है, मैंने बंद जो नहीं है। आप बता रहे हो कंपनी बंद नहीं है। आप कंपनी, बता रहे हो हाँ, कंपनी ने ये जो चेक अरे अब हम नहीं लिए। बता रहे हैं यार, हम नहीं बता रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है चीज? मैंने कहा कंपनी के खाते सीज हो गए हैं, कंपनी का कारोबार बंद हो गया है। कारोबार बंद हो जाना और कंपनी का बंद हो जाना, इसमें फर्क है, इसमें नहीं, फर्क है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। एक काम पर आपत्ति है सेबी को, सेबी ने वो कारोबार बंद कर दिया, तो लेकिन कंपनी को बंद नहीं किया। कंपनी अगर बंद, एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी की डेथ हो गई और एक आदमी का ये हो गया कि उसकी नौकरी चली गई, इसमें फर्क है या नहीं है? नहीं तो कंपनी आज चल रही है, आप कहना चाहते हैं? नहीं, क्या कंपनी चलने का मतलब है कंपनी, यार क्या हो गया तुमको? अरे एक कारोबार था कंपनी का, ये इन्वेस्ट इसका था नहीं था, ये क्या नाम है, जो लैंड सेल परचेजिंग का काम था कंपनी का, जिसे आप करते थे, वो काम बंद हो गया। नहीं, इसका कंपनी मतलब का ये नहीं कौन है, सा? इसका मतलब, श्रीमान इसका जी, मतलब ये नहीं है। हम आपकी इसी बात में सहमत नहीं है कि कंपनी का कौन सा कारोबार बंद किया है? पैसा लेने देने वाला बंद किया या जमीन खरीदने वाला बंद किया? हमें यही संतुष्ट करिए कि पैसा लेने देने वाला बंद किया कि जमीन खरीदना बंद किया। यार जमीन खरीदना बंद किया या काम बंद किया, मेरी बात सुन। अरे भाई, एक काम कंपनी करती थी। निवेशकों से पैसा लेकर जमीन खरीदने का। हाँ,
तो निवेशकों से पैसा लेना बंद किया है या जमीन खरीदना बंद किया है? दोनों चीजें बंद हो गई। वो वाली जो जो काम था वो बंद हो गया। जब निवेशक का पैसा ही नहीं आ रहा तो जमीन कहाँ से खरीदेगी कंपनी? तो साहब दूसरा काम कौन सा करती थी कंपनी? PACL? अरे काम करती थी नहीं करती थी कंपनी नहीं, का। आप बताइए, ये काम तो बंद हो गया, लेना देना भी और जमीन खरीदना भी, लेकिन और आप जो कह रहे हो कि कंपनी चल रही, तो और क्या काम करती थी? अरे भाई कंपनी चल नहीं रही थी कंपनी का। या एक बात बताओ, आप एक नौकरी करते हैं जी वहां से आपको सैलरी मिलती है, जी आपकी नौकरी चली गई जी। तो क्या आप आटा खरीदना भी बंद कर देंगे, रोटी भी नहीं खाएंगे क्या? नहीं, तो मैं रोटी खाऊंगा तो रोटी खाने के लिए कोई तो साधन करूंगा। तो साधन कोई होगा उनका, जो भी करते होंगे, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मुझे ऐसे गुमराह क्यों कर रहे हैं? सत्यता जो मैं उजागर चाहता हूँ, आप गुमराह कर रहे हैं कि कंपनी चल रही है, और चल रही है तो फिर क्या कारोबार कर रही है वो बता दो हमें। अगर किसी को कोई पैसा उन्होंने देना होगा, किसी की पेमेंट देनी होगी PACL के अलावा, मान लीजिए किसी का वैसा भी तो उधार हो सकता है कंपनी पे। तो जब साहब PACL बंद हो गई, PACL के अकाउंट बंद हो गए, तो PACL के अकाउंट से पीछे कैसे चेक निकला क्लोज होने के बाद? PACL के अकाउंट से जो सीज हो गए उससे तो नहीं निकला होगा, अलग खाता होगा कुछ PACL का। तो फिर ये अकाउंट से कौन से निकला है? PACL के अकाउंट से निकला है ना? हाँ, तो हो सकता है सेबी ने कोई खाते की अथॉरिटी दे रखी होगी खोलने की। ये तो सेबी से पूछो ना। दे रखी होगी या दे रखी है? ये सेबी से आप पूछो कि आपने कोई खाता इनका खोल रखा है क्या? नहीं, हम सेबी से क्यों पूछे, हम तो आपसे जानकारी ले रहे हैं। नहीं, मैं मालिक हूँ क्या कंपनी का? मेरे से क्या जानकारी ले रहे हो आप? अरे साहब, आप आके समझाते थे, आज भी आप ही बता रहे हो हमको। नहीं, क्या समझाते थे आप? मेरी बात सुनो, आप करो अपने सीनियर से बात। भूप सिंह ने आपको लगाया है, उन्होंने ही समझाया है। मेरे से आप बात मत करिए, मेरे को फोन मत करिए आप कभी भी। ओके साहब, ये तो हम कहलवाना चाह रहे थे। नहीं, कहलवाना क्या चाह रहे थे? सही करें हम क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से तो आप लोगों ने हराम का खा रखा है, इसीलिए तो बात करने को तैयार नहीं होते और सच्चाई देने को तैयार नहीं है। करना वेद प्रकाश जी, मैं बताऊं, मैं आपको तहजीब से बात कर रहा हूँ, सम्मान से बात कर रहा हूँ, सम्मान से बात करो। हाँ, मैं भी सम्मान से ही कर रहा हूँ जी। उस दिन कोई नहीं कहता था कि अपने सीनियर को पकड़ो, अपने सीनियर से बात करो, आज सब सीनियर को कह देते हैं। गलत शब्द नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी कॉल उठाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है हम आपके हर सवाल का जवाब, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं गलत बात करेंगे। जब वो सारे सच्चाई बताने में वो होता है तो सब इधर उधर मोड़ जाते हैं। ठीक है, बात करो, सुबह से शाम तक सही वे में बात करो, मैं ये कह रहा हूँ बस। वह नहीं, बात हम सही करते हैं, तो आपने सीनियर का नाम कैसे ले दिया? सीनियर तो आप भी थे। हम सम्मान देते हैं, सम्मान लेते, सीनियर हम भी हैं, हमने इसी नाते हम बात कर रहे हैं आपसे। ये बात आपकी ठीक है कि आपको हम जो जानकारी ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, क्योंकि कड़ी बात कड़ी लेनी चाहिए, ये बात आपकी ठीक है। आपकी कॉल आई या आपने कुछ भेजा जानकारी लेने, मैंने आपको कॉल बैक की है, इसका मतलब इंसानियत, हम इंसानियत के नाते आपसे बात कर रहे हैं यार। नहीं सर, आपने जानकारी दी कहाँ मुझे? है आपने जानकारी दी कहाँ? जब मैंने पूछा चेकों के बारे में, चेकों के बारे में आपने दिया नहीं। ऐसा है ना, जो आदमी ने सिर्फ किसी से, आपका जो मामला है ना, आपका जो वो है, उद्देश्य ही गलत है। उद्देश्य यह है, आप बेमतलब की बहस करते हो, बेमतलब किसी को हराने जिताने के लिए फोन हम तो साहब ना किसी से बहस करेंगे ना कुछ, हमें तो आप ये लिख के दे दो कि हमारे कस्टमरों की पेमेंट सब मिल जाएगी। आप दे दो या आप दे दोगे, बस हमें दो शब्दों में जवाब दे दो। इसकी पेमेंट कब मिल जाएगी? नहीं, क्यों अब ना मिल जाएगी, हमारे हर निवेशक की पेमेंट मिल जाएगी। ये पूछो सुप्रीम कोर्ट से आप, या लोढ़ा कमेटी से बात करो, जिसे अथॉरिटी दी है पेमेंट करने की। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आधार से पेमेंट नहीं मिल रही। किसके आधार से मिल रही है? सीनियरों के आधार पर, कंपनी के मैनेजमेंट के आधार पर। कंपनी के मैनेजमेंट आप सब लोग बैठे हैं, जो अभी आपके मुखारबिंद से ये आ चुका है कि कंपनी चल रही है। नहीं, कंपनी को अथॉरिटी मिली पेमेंट देने की। कंपनी जब प्रपोजल दे रही है 28,000 का, तो कंपनी पूरा प्रपोजल क्यों नहीं दे रही? किसका प्रपोजल दे रही है? कंपनी ने पिछली वर्ष 28,000 करोड़ का प्रपोजल दिया कि हम 28,000 करोड़ पेमेंट करने को तैयार हैं। कंपनी ये प्रपोजल क्यों नहीं देती है कि जब तक हर निवेशक का भुगतान नहीं हो जाता तब तक हम पेमेंट करते रहेंगे? लोढ़ा जी की अध्यक्षता में उनके सम्मुख ही क्यों नहीं देती ये प्रपोजल कंपनी?
अच्छा, ये प्रपोजल, अच्छा वो प्रपोजल कंपनी ने दिया नहीं है? दिया है तो उसको उजागर कराओ। नहीं क्या, तो आप ऐसा करो ना, ये एलएलबी किया आपने? नहीं, आप इनकी वकालत अब वहाँ पर खड़े कर हो जाओ ना, वहाँ सवाल करो सुप्रीम कोर्ट में जाके, वहाँ तारीखें पड़ती हैं। हमका वहां गए साहब पैसा जमा करने, हम तो सीनियरों के द्वारा जमा किया, हम तो सीनियरों से ही तो प्रश्न करेंगे। सीनियरों के द्वारा, सीनियरों को दिया आपने पैसा? सीनियरों के द्वारा, सीनियरों ने आके बताया ना हमको। आप सीनियर नहीं हो, आप जूनियर हो क्या? आप अपने को जूनियर मानते हो क्या? मैं जितना जानकारी मुझे है उतनी मैं अपने जूनियरों को बता रहा हूँ। जहाँ की जानकारी नहीं मिलती उसको पूछता हूँ। जहाँ की जानकारी नहीं मिलती वो पूछते हो? हाँ। भाई जानकारी के लिए चाहे वो कोई जूनियर हो या सीनियर हो, एक ही जानकारी है कि इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, लोढ़ा कमेटी का गठन कर चुकी है, जमीन बेचने की अथॉरिटी लोढ़ा कमेटी को है, पेमेंट लोढ़ा कमेटी करेगी, ठीक है। उसने ऑनलाइन आवेदन लिए हैं, ऑनलाइन आवेदन जिनके हो गए हैं उनकी पेमेंट कुछ की आ भी गई है, बाकी पेमेंट आ रही है, आएगी, ऐसे ही पैसा मिलेगा जैसे मिल रहा है। अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी तो पेमेंट आप देंगे, फिर ये बता दो हमें। अगर नहीं आई तो हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, आप दोगे अपनी जूनियर टीम का पेमेंट? आपके नीचे जूनियर हैं, आपने भी लोगों को सलाह दी है, आपने भी पैसा जमा करवाया है, अगर वो पैसा वहां से नहीं मिला तो आप देंगे? हम क्यों देंगे, हम तो अपने सीनियर से लेंगे ना। तो सीनियर, आप सीनियर हो, क्यों नहीं दोगे सीनियर? नहीं, हमारी जानकारी में जितना है हम उतना बता रहे हैं और उतना प्रश्न कर रहे हैं। कितनी जानकारी से जूनियर आपका भी जूनियर है, क्यों बोल रहे हो वेद प्रकाश जी? और टीम है आपके पास सैकड़ों हजारों लोगों की, आप उनके लीडर हो, आपने उन्हें गुमराह, अगर नहीं, अगर आप अगर ये शब्द बोलोगे कि हमने आपको गुमराह किया, तो आपने भी तो आगे लोगों को गुमराह किया, क्यों किया? हम आज भी गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम आज जानकारी ले रहे हैं। अगर चेक आया है तो चेक कैसे आया? हमारे सीनियर की और टॉप टीम में आप हैं, टॉप सीनियर में आप बता दीजिए हमें। मैनेजमेंट में बैठते थे आप, मीटिंग लेते थे। टॉप की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, टॉप की कोई लिमिट नहीं है यहाँ नहीं, तो आप मेरे आपको जानकारी नहीं है तो बात सुनो। हाँ। टॉप कैसे? मैं कंपनी का चेयरमैन नहीं हूँ, ना मैं आखिरी ईएम हूँ। मैं एक सिस्टम में, जैसे आप सिस्टम में वैसे मैं सिस्टम में हूँ। नहीं तो आपको जानकारी नहीं है तो इस चीज की जानकारी आप आगे से लेके दीजिए ना। आप संतोषजनक जानकारी दीजिए। आपके पास नहीं, किसके से जानकारी लेके देते हैं? ये जानकारी क्या लेके देते हैं हम? भाई कंपनी, आप कहीं से चेक निकाल के लाते हो, ये चेक कंपनी ने किसी को दिया है, ये किस चीज का दिया है, ये क्या सवाल हुआ? अब इसकी इंक्वायरी करते रहे, ये फालतू के काम जो है, मतलब हम करें और तुम भी करो। मतलब हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने कंपनी में पैसा जमा किया है, वो पैसा मिलना चाहिए, और वो उसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर नहीं मिलता है तो आप देंगे? पढ़ रहो आप, नहीं पढ़ रहा हूँ। इनका कोई वैल्यू नहीं है, इन सवालों की कोई औचित्य नहीं है। हमें तो ये बता दो, अगर नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में, संपत्ति खत्म हो गई, तो फिर आप देंगे अपनी संपत्ति में से? नहीं, आप दो अपनी टीम का, हम अपनी टीम का दे देंगे, सब अपनी अपनी टीम का दे देंगे। अगर देने वाली बात है तो, अगर देने वाली बात है तो हर एजेंट अपने उसका देगा जिसने जमा करवाया, जिसका। नहीं, जमा किसकी वैल्यू पर करवाया? हम जमा किसकी वैल्यू पर करवाया? सुनो वेद प्रकाश जी, मेरी बात सुनो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा है डिसीजन में कि जिस एजेंट ने जमा कराया है वो एजेंट भुगतान करेगा, या कोई सीनियर जिसने टीम लगाई है वो पेमेंट करेगा। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। आप कैसे कह रहे हो उस चीज को? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जब संपत्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो पेमेंट कैसे होगी? कैसे भी होगी वो सुप्रीम कोर्ट जाने, सेबी जाने, लोढ़ा कमेटी जाने, वो सीबीआई जाने, वो सरकार जाने, जहाँ केस चल रहा है। आप जिम्मेदार हो अकेले इस चीज के लिए? मैं जिम्मेदार हूँ? कोई एक आदमी जिम्मेदार है? फील्ड वाले जिम्मेदार है जो काम कर रहे हैं। चपरासी से कह लो, मैनेजर से कह लो, वो पैसा देगा, उसमें तनख्वाह नौकरी करता था वो पैसा देगा उसका। मैनेजर ने ऑपरेशन के ताले तोड़ के मैनेजरों ने आग लगा दी, रिकॉर्ड जला दिए, और किसकी जिम्मेदारी होगी उसकी? नहीं, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने तय करी है इनकी, ऑफिस में आग लगाने के लिए। आग लगाने की बात छोड़ो, आग लगाने ना लगाने की, मैं ये कह रहा हूँ कि पेमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है क्या? नहीं, ये कौन करवा रहा है? ये सीनियर से तो करा रहे हैं, मिलके मैनेजमेंट के लोग तो करा रहे हैं कि जी आग लगा दो, रिकॉर्ड जला दो। जो हमें इन चीजों को छोड़ दो, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो कर रहे हो बहुत बुरा कर रहे हो तुम, और तुम्हारे अपने के लिए भी अच्छा नहीं है ये जो तुम कर रहे हो। ये जो हो रहा है ना, कौन तुम्हें भड़का रहा है मुझे नहीं पता।
सच्चाई सच्चाई बताने में, सच्चाई में सबको जलन होती है। सच्चाई सामने आ जाए तो कुछ नहीं है। आप हम तो सच्चाई जानना चाहते हैं, सच्चाई आप बताने को तैयार नहीं, उस दिन भी नहीं और आज भी नहीं। हमने उस दिन आपसे पूछा 21-22 अगस्त का पैसा कहाँ है, कितना पैसा जमा हुआ, तो आपने बोला नहीं। सुनो सुनो, ये सच्चाई जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच किस चीज की होती है? सच्चाई की तो होती है। 2014 से पहले पेपर ऑफिस में जमा हुए हैं, उनका डाटा कहाँ है? वो आज तक सेबी ने और किसी ने ना दिया। फिर वही तुम सब यार, ये तो मेरी बात ही समझ में नहीं आती है कि तुम अपने को सबसे ऊपर क्यों मानते हो भाई? आप तो ये कहते हो कि मैं अथॉरिटी, अंतिम अथॉरिटी वेद प्रकाश शर्मा है इस देश में, तो ठीक है कि सब लोग आपके आगे जवाब दें। मैं तो आपसे यही इसीलिए समय मांग रहा हूँ, समय बैठ के बात करिए, फोन से बात नहीं हो पा रही है। क्या समय मांग रहे हो आप? समय दीजिए हमें, जहाँ भी बात करनी है। नहीं, यही बातें होंगी समय देने पे भी, इसलिए समय देने से फायदा क्या? समय तो मैं ही बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, और कौन बोलेगा बीच में? समय से बात होंगी तो अच्छा रहेगा, और भी 4 आदमी जो सुनेंगे। क्या 4 आदमी सुनेंगे? 4 आदमी मेरी आपकी दोनों की बात हो रही है। जब जैसे मीटिंग में है, हमारी इतनी बड़ी टीमें हैं, कहीं कोई झाड़ नहीं है। तुम्हारे एक ऐसे लोगों का तुम लोग पता नहीं कहाँ से ये चीजें लेके आ रहे हो, है ना? और किससे गुमराह हो रहे हो? कोई तुम्हें गुमराह कर रहा है, तुम गुमराह हो रहे हो यार। श्रीमान जी, मेरी टीम, अभी आप जो कह रहे हो, मेरी जो नीचे की टीम है, जिसको पहले आके गाइड करते थे, मीटिंग लेते थे, उस सारी टीम को बता दो कि ये कहानी है। वो सारी टीम पूछना चाहती है। तो टीम को तुम बताओ ना, तुमने लगाया, तुमने डील किया उनको, जैसे डील करा वैसे करते क्यों नहीं हो? सारी चीजें अखबार में है, सारी चीज मीडिया में है। तो मुझे तो जो जानकारी आ रही है, मैं तो वो जानकारी पूछ रहा हूँ सीनियरों से। ऐसा है, टीम कोई जानकारी नहीं पूछती है, हमसे भी पूछ रहे हैं। हमारे आगे भी लोग हैं, हमने भी लोगों का पैसा जमा करवाया था, हमने भी लोगों को लगाया था, ठीक है? हमारी और टीमें भी हैं, ये तुम अकेले टीम नहीं हो हमारी।